बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नूर तैयबा चैनल से अल्लाह बशकुलियार। नाजरीन, आज का हमारा मौजू है पैक्स इस्लामिया, यानी इस्लामी अमन। ये क्या चीज़ है? ये एक टर्म यूज़ की जाती है, एक इस्तिलाह है जो उस दौर के लिए इस्तेमाल होती है जब इस्लामी सल्तनतों यानी खिलाफत के तहत वसी इलाकों पर अमन, इस्तेकाम और इल्मी व माशी तरक्की देखने को मिली। ये इस्तिलाह जदीद मौरखीन ने बनाई है, जिसे जैसे पैक्स रोमानिया कहते हैं। ये यूरोप की है। और इसके मुकाबले में जो पैक्स इस्लामिया है, हम आज उसका तज़किरा करेंगे। और ये पैक्स इस्लामिया का दौर कब शुरू होता है? इसको हम तीन अदवार में कह सकते हैं कि पहला खिलाफत राशिदा का दौर, जो 661 से 632 तक रहा है। फिर खिलाफत बनो उमैया का दौर है, ये 661 से 750 तक रहा है। और फिर खिलाफत अब्बासिया का दौर है, जो 750 से 1258 तक रहा है। इसको हम पैक्स इस्लामिया कह सकते हैं। ये ख़ास तौर पर बगदाद में और कुर्तबा के जो दौर हैं, जो अंदलस में मुसलमानों का जो दौर था, ये पैक्स इस्लामिया के पहले इब्तदाई अहम दौर हैं। इन दौर की जो पैक्स इस्लामिया की जो अहम खसूसियात थी वो क्या थी? हम कह सकते हैं दुनिया को और बता सकते हैं कि पैक्स जो रोमानिया है, उसके मुकाबले में पैक्स इस्लामिया का एक सुनहरी और बड़ा खूबसूरत दौर रहा है। इसमें अमन और इस्तेकाम था, वसी इलाकों में एक मरकज़ी और मरबूत हुकूमत थी, और दाखिली अमन और नज़्म ज़ब्त और शाहराओं और काफ़िलों का बड़ा तहफ़्फ़ुज़ का इंतज़ाम था। लोग लंबे फासले तय करते थे और बग़ैर किसी खौफ के। जी, पैक्स इस्लामिया का दौर, इसमें तिजारत का बड़ा फ़रोग़ था, यानी इस्लामी दुनिया उस वक्त दुनिया का तिजारती मरकज़ बन गई थी। चीन, हिंदुस्तान, अफ्रीका, यूरोप को मिलाने वाले रास्ते, वहाँ से रेशम, मिसाला जात, सोना, कपड़ा वगैरह की तिजारत होती थी। फिर बहरी और ज़मीनी दोनों रास्ते ये महफूज हो गए थे। यानी मुस्लिम ताजिर जो थे वो आलमी माइशत में अहम किरदार अदा करते थे। इसके बाद हम इसको देखते हैं, जो पैक्स इस्लामिया का एक सुनहरी दौर का एक और भी मरहला था, जिसे हम इल्मी और फ़िक्री तरक्की कहते हैं। तो ये सबसे बड़ी नुमायाँ थी बैतुल हिकमत, जिसे हाउस ऑफ विज़डम जैसे इदारे कायम हुए थे। यूनानी और ईरानी और हिंदी जो अलूम थे, उनके तर्जुमे हुए। फ़लसफ़ा, तिब, रियाज़ी और फ़ल्कियात में बड़ी तरक्की हुई। और इस दौर के जो बड़े बड़े मुफ़क्किरीन हुए, उसमें इमाम गज़ाली हैं, इमाम इब्न रुश्द हैं, अल-फ़ाराबी हैं और अल-ख़ाज़मी हैं। इसके अलावा जो मज़हबी रवादरी का भी ये दौर हुआ था। नाज़रीन, पैक्स इस्लामिया क्यों अहम है? इसकी जो अहमियत ये थी कि दुनिया के मुख्तलिफ़ हिस्सों को जोड़ने वाला पुल बना, इल्म व तहज़ीब को फ़रोग़ देने वाला मरकज़ बना। यूरोप की नशास्ता सानिया, जिसे रेनेसांस भी कहते हैं, उस पर ये असरअंदाज़ हुआ। अब इसको मुख्तसरन हम कह सकते हैं कि ये दौर इस्लामी दुनिया में अमन और इस्तेकाम का दौर था, तिजारत अरूज पर थी, इल्म व दानिशमंदी का सुनहरी दौर था। और इसे हम अमन या पैक्स ऑफ इस्लामिया इसलिए कहा जाता है कि क्योंकि ये एक वसी खित्ते में नज़्म, तरक्की और निस्बत रवादारी कायम थी। तो ये इसको हम इसलिए पैक्स ऑफ इस्लामिया कहते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम।